एक लड़का जो कि अपने ग्रैंडपा की बनाई हुई डॉल्स को देखकर बहुत ज्यादा पुरुमीद होता है, उसकी आंखें उम्मीद से चमक रही होती हैं और वो हर वक्त उन डॉल्स की प्रैक्टिस कर रहा होता है उनको बनाने की, कि उसकी फ्रेंड को उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो चिल्लाती है और उसे छोड़ के चली जाती है। अचानक से अलार्म बजता है और वकाना की आंख खुल जाती है। ये वही बच्चा होता है जो कि बड़ा हो चुका होता है। वो प्यार से अपनी डॉल की तरफ देखता है और अपने दिन की शुरुआत कर लेता है। अब वो अपने ग्रैंडपा से मिलता है और उनके साथ घर के काम वगैरह करवाने के बाद नाश्ते के मेज के ऊपर वो लोग आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं। उसके ग्रैंडपा उससे पूछते हैं कि आखिर वो सारा दिन डॉल्स के साथ ही लगा रहता है, उसके कोई फ्रेंड्स भी बने हैं और वो अपने फ्रेंड्स के साथ क्यों नहीं घूमता फिरता, यानी लड़कियों के साथ भी। लेकिन वकाना के पास कोई जवाब नहीं होता क्योंकि उसके कोई दोस्त नहीं होते। वो स्कूल जा रहा होता है और वो इसी बारे में सोच रहा होता है कि अचानक से पीछे से एक लड़का आता है और उसे धक्का मारता है, लेकिन वो लड़का देख के हैरान रहता था कि ये उसका दोस्त नहीं है और वो आगे को चल पड़ता है। अब वो क्लास के अंदर बैठा हुआ होता है और वो सोच रहा होता है कि उसकी हॉबीज के अंदर सिर्फ और सिर्फ हाइना डॉल्स को बनाना और उनको सजाना है। वो बाकी लड़कों की तरह या लड़कियों की तरह आपस में बातें नहीं कर सकता किसी के साथ और ना ही तो एंजॉय कर सकता है। वो बैठा हुआ अपनी मायूसी के साथ सब कुछ सोच रहा होता है कि अचानक से एक उड़ती हुई लड़की उसके पास आके गिरती है। वो मैरिन होती है, वो बहुत खूबसूरत होती है। वकाना उसे देख के हैरान रह जाता है। वो उसकी बाजू की तरफ देखती है और वो उसे रब करना शुरू कर देती है। वकाना थोड़ा सा एम्बैरेस हो रहा था और वो अपनी बाजू छुड़ा लेता है। वो उसे कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है, उसे थोड़ी सी फिक्र होती है, लेकिन वो फिर भी वहां से चली जाती है और वकाना अभी भी उसी की तरफ देख रहा होता है। अब वकाना सोच रहा था कि ये बहुत प्यारी लड़की है और ये इस क्लास की हमेशा अट्रैक्शन रही है, सब लोग इसको पसंद करते हैं और इसके साथ रहना चाहते हैं। वो अपनी दोस्तों के साथ बात कर रही होती है कि कल जब वो लोग सैलून गई थी वहां पर एक लड़का जो कि मैरन के ऊपर लाइन मार रहा था, वो उसकी बैग के ऊपर लगी डॉल्स की इंसल्ट कर देता है और वो उसकी बेइज्जती करके वहां से चली जाती है। और वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि मैरन को अपनी डॉल्स बहुत ज्यादा पसंद है और वो किसी को भी उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कहने देती। अब वकाना इस सब के बाद क्लास की सफाई कर रहा होता है और बाकी सब लड़कों से अकेला छोड़ के वहां से चले जाते हैं कि अचानक से मैरिन अंदर आती है और वो भी रूम की सफाई करना शुरू कर देती है। तो वकाना उससे कहता है कि अगर तुम भी जाना चाहती तो तुम जा सकती हो, मुझे सफाई करने में कोई मसला नहीं है। लेकिन मैरिन उससे कहती है कि जो काम जिसका है उसे वो करना चाहिए, क्लास की सफाई करना सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी तो नहीं है, तुम्हें अपने हक के लिए बोलना चाहिए। लेकिन वकाना कहता है कि मुझे इस सब में कोई मसला नहीं है। लड़कों को लगा उन्हें मुझसे मदद मांग लेनी चाहिए, इसीलिए उन्होंने मुझसे मदद मांग ली। लेकिन मैरिन उससे कहती है कि जो लोग तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं वो लोग तुम्हें यूज कर रहे हैं, उन लोगों को तुमसे कोई मदद नहीं चाहिए, ना ही उन लोगों को कोई काम था, उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बेवकूफ बनाया है। अब वो घर पे बैठा हुआ था और उसकी उंगली कट जाती है। उसके ग्रैंडपा आता है तो वो उन्हें भी बताता है कि मेरी उंगली कट गई है। वो उसके लिए बैंडेड लेने के लिए जाते हैं। वो सोच रहा था कि ये सिलाई मशीन बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी है और उससे मैरिन की बातें भी याद आती हैं। तो जब उसके ग्रैंडपा आते हैं तो वो उन्हें बताता है कि ये सिलाई मशीन पुरानी होगी, इसीलिए हमें नई सिलाई मशीन ले लेनी चाहिए और उसके ग्रैंडपा भी मान जाते हैं। अब रात को भी वो लेटा हुआ था और वो मैरिन के बारे में सोच रहा होता है। अब अगले दिन स्कूल के अंदर वो स्टिचिंग क्लासरूम के अंदर बैठा हुआ अपने डॉल के कपड़े सी रहा होता है कि अचानक से मैरिन अंदर आती है, जिसे देख के वो घबरा जाता है और घबराहट के मारे उसके हाथ से डॉल नीचे गिर जाती है। वो मैरिन की तरफ देख रहा होता है अपनी डॉल उठाने के बाद और वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है। मैरिन भी उसकी तरफ अजीब नजरों से देख रही होती है, लेकिन मैरिन उससे कुछ भी नहीं कहती और वो उस डॉल को देख के बहुत ज्यादा फैंटेसाइज हो जाती है। वो उसकी तरफ बहुत प्यार से देख रही होती है और वकाना से बताता है कि उसके ग्रैंडपा का डॉल्स का काम है और उन्हें उसे डॉल्स बनाना बहुत पसंद है और उसे कपड़े सीने का भी बहुत ज्यादा शौक है। कि अचानक से मैरिन खड़ी हो जाती है, वो अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है। वकाना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वो उसे कहती है कि अपना मुंह दूसरी तरफ कर लो। वकाना को समझ नहीं आ रही होती कि आखिर अब तक चल क्या रहा है कि अचानक से मैरिन उसके सामने आती है और उसने एक अजीब सा कॉस्ट्यूम पहना हुआ होता है। वकाना उससे पूछता है कि ये क्या है, तो वो उसे एक पिक्चर दिखाती है जो कि शिजुका की होती है। वो कहती है कि मैं इस जैसी बनना चाहती हूँ। वो एक एनिम गर्ल होती है, लेकिन वकाना कहता है कि तुम्हारे कपड़े तो बिल्कुल भी इसकी तरह के नहीं है। वो उसके कपड़ों की बेइज्जती करना शुरू कर देता है और वो रोने वाली हो जाती है। वकाना उसे सॉरी करता है, लेकिन वो उससे कहती है कि देखो तुम्हें सॉरी करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे लिए कपड़े सी सकते हो। वकाना को समझ नहीं आ रही होती कि वो उसे क्या जवाब दे। वो लड़की बहुत ज्यादा पागल हो रही होती है। मैरिन के सर पे तो जैसे भूत सवार होता है उस कॉस्प्ले को पहनने का। वकाना समझ नहीं पा रहा होता कि उसे वो क्या जवाब दे के अचानक से वो उसकी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है। तो वकाना से कहता है कि मैंने आज तक कभी किसी इंसान के कपड़े नहीं सिए, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए ये कॉस्ट्यूम तैयार कर दूंगा। और मैरिन ये बात सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो छलांगे लगाना शुरू कर देती है। वकाना के कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो मैरिन उन सवालों के जवाब देना शुरू कर देती है। वो उसे शिजुका दान के बारे में बताना शुरू कर देती है। वो एक गंदी वीडियो गेम की कैरेक्टर होती है और वकाना को समझ नहीं आ रही होती कि आखिर ये इस तरह की गेम्स क्यों खेलती है। वो उसे उसके बारे में सब कुछ बताना शुरू कर देती है और वकाना उससे पूछता है कि क्या वाकई में वो इस तरह की गेम्स खेलती है। तो मैरिन उससे कहती है कि हाँ बिल्कुल, मैं अगर लड़की भी हूँ तो क्या फर्क पड़ता है, और वैसे भी ये एक वीडियो गेम ही है और उसको उस वीडियो गेम के बारे में बहुत ज्यादा क्रेज होता है, खास करके शिजुका दान के बारे में। बहरहाल अब वो उसे वो बुक भी दिखाती है और वो उसे मेजरमेंट्स वाली बुक भी दिखाती है जिसके ऊपर सारे के सारे कपड़े सीने का तरीका लिखा हुआ होता है। वकाना को उसे देखकर बहुत अच्छा लगता है। वकाना कहता है कि हमें कुछ कपड़े भी खरीदने होंगे, कुछ मेजरमेंट्स भी लेनी होंगी, लेकिन सब कुछ हम लोग अभी नहीं कर सकते, इसलिए मंडे डिसाइड कर लेते हैं। अब रात को वकाना लेटा हुआ होता है और उसके पास वही बुक पड़ी हुई होती है। उसके ग्रैंडपा आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम नहा लेना सोने से पहले। अब अगले दिन संडे होता है और वकाना ऑफ होता है, लेकिन अचानक से जब वकाना दरवाजा खोलता है तो मैरिन बाहर खड़ी हुई होती है। अब वकाना उसे देख के हैरान रह जाता है। वकाना उससे पूछता है कि आखिर वो वहाँ पे कैसे पहुंच गई। तो मैरिन उसे कहती है कि मंडे तक का इंतजार करने का मेरे पास सब्र नहीं था, इसीलिए मैं आज ही आ गई फोन से तुम्हारे घर की लोकेशन देखते देखते। वो उससे पूछती है कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ या नहीं,
नहीं, तो वकाना को समझ नहीं आ रही होती क्योंकि उसके ग्रैंडपा घर पे नहीं होते। लेकिन मैरिन उसको चीज केक देती है और वो उसे कहती है कि अब मैं अंदर आ रही हूँ, और वो खुद ही उसके घर के अंदर घुस जाती है और उसके कमरे तक चली जाती है। वो उसके कमरे में जाके अजीब अजीब से गंदे गंदे से पोज बना रही होती है। अब वो खड़ी हो जाती है और वो उसे कहती है कि चलो फटाफट करके फारिग हो जाए, और वकाना को गंदे ख्याल आ रहे होते हैं, उसे समझ नहीं आ रही होती कि आखिर वो उसकी बात का क्या जवाब दे। तो मैरिन उसे कहती है कि अरे बुद्धू, मैं तो मेजरमेंट्स के बारे में बात कर रही हूँ, तुम्हें जल्दी जल्दी से मेरा नाप ले लेना चाहिए। तो वकाना कहता है कि शर्माते हुए कि देखो इस सब के लिए तुम्हें कपड़े उतारने पड़ेंगे, और मैरिन बिना कुछ सोच समझे अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है। वकाना बहुत ज्यादा शर्मा रहा होता है, वो लाल टमाटर हो रहा होता है, लेकिन मैरिन अपने कपड़े उतारने के बाद उसको बता दिया कि उसने नीचे से अपना स्विम सूट पहना हुआ है। अब वो वकाना से कहती है कि तुम मेरे पास आ सकते हो और मेरा साइज ले सकते हो। वो अपनी आंखें भी बंद कर लेती है उसके कंफर्ट के लिए। लेकिन वकाना जो कि एक मर्द है, मर्द तो घाट पे बैठा हुआ चोर है, उसके ज़हन में गंदे गंदे से ख्याल आ रहे होते हैं और उसे समझ नहीं आ रही होती कि आखिर वो उसको टच कैसे करे। वो बहुत दूर होता जा रहा होता है, लेकिन मैरिन के हौसले को देखकर वो भी नहीं घबराता और वो मर्द होने का सबूत देता है और उसके पास चला जाता है और उसका साइज ले लेता है। लेकिन अभी भी मैरिन का दिल नहीं भरा होता और उसका दिल कर रहा होता है कि वो उसके पाँव का साइज भी ले, इसलिए वो उसके बिस्तर के ऊपर चढ़ जाती है। लेकिन वकाना उसे समझाने की कोशिश करता है कि बेवकूफ लड़की, ये एक मर्द का बिस्तर है, इसके ऊपर से उतर आओ। लेकिन मैरिन नहीं उतरती उसके ऊपर से, वो उसकी गोद के ऊपर पाँव रखती थी और वो कहती है कि चलो अब कर लो। और वकाना के पास अब और कोई ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए वो बेचारा धुएं छोड़ रहा होता है साइज लेने के बाद उसका। अब मैरिन अपने बालों को बांधना शुरू कर देती है और वकाना से पूछता है कि अब तुम क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि तुम्हें मेरे पखानों का साइज नहीं लेना। वो अपने बैलून्स को हिलाना शुरू कर देती है और वो कहती है कि मेरे बैलून्स कितने छोटे हैं, शिजुका जैसे बैलून्स बनाने के लिए मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। वकाना को कुछ समझ नहीं आ रही होती, उस बेचारे की बस हो चुकी होती है, लेकिन फिर भी वो साइज ले रहा होता है। अब वो उसे कहती है कि इन दो बैलून्स के दरमियान में जितना डिस्टेंस है तुम्हें उसको भी तो मेजर करना होगा। वकाना को अभी भी उसकी कुछ समझ नहीं आ रही होती है और वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो रहा था। लेकिन मैरिन अचानक से कहती है कि मैं तो मजाक कर रही थी, ये तो मैं तुम्हें खुद भी मेजर करके दे सकती हूँ। और वकाना को थोड़ा सा हौसला होता है। अब मैरिन उन्हें मेजर करके उसे वापस कर देती है और अब वकाना को उसकी टांगों का साइज लेना होता है, लेकिन गलती से वो बेचारा गलत बटन दबा देता है और मैरिन फुल रेड हो जाती है। वकाना को लगता है कि शायद उसने एसी ऑन नहीं किया, इसीलिए वो लाल टमाटर हो रही है गर्मी की वजह से। वो एसी ऑन करना चला जाता है और मैरिन शर्मा रही होती है अभी भी। अब मैरिन अपने कपड़े पहनना शुरू कर देती है और वकाना उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई और रेफरेंस है, और मैरिन उसे वो वीडियो गेम्स देती है जो कि बहुत गंदी होती हैं। और मैरिन की तरफ देख के भी वकाना का दिमाग खराब हो रहा था। रात को बैठा हुआ वकाना उन गंदी वीडियोस को देख रहा था और उसके ग्रैंडपा अंदर आते हैं, वो देख के हैरान रह जाते हैं। वकाना ने बताता है कि डिनर वगैरह तैयार है। उसके ग्रैंडपा जाने से पहले सोचते हैं कि हाँ अब लड़का बड़ा हो गया, ऐसी सब चीजें तो वो करेगा ही ना। अब मैरिन ने वो कॉस्ट्यूम पहना हुआ होता है और वो बहुत प्यारी लग रही होती है और वो वकाना के सामने होती है, लेकिन वकाना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये हो क्या रहा है। अब वकाना की अचानक से आंख खुल जाती है और सुबह हो चुकी होती है और वकाना को समझ आती है कि ये सिर्फ और सिर्फ उसका ख्वाब था, जिसका नतीजा वो अपनी ब्लैंकेट के नीचे क्लियरली देख पा रहा होता है। अब वकाना स्कूल जा रहा होता है और वो अभी भी मैरिन के बारे में सोच रहा होता है और उसे समझ नहीं आ रही होती कि अब वो मैरिन से आंखें किस तरह से मिलवाएगा। ये अचानक से मैरिन आ जाती है और वो सबके साथ बहुत अच्छे से बात कर रही होती है और सब लोग मैरिन के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो कितनी प्यारी है। कि अचानक से मैरिन वकाना को देख लेती है और वो उसे हेलो करना शुरू कर देती है। वो उसके पास आती है और उसके साथ बातें करना शुरू कर देती है। मैरिन की फ्रेंड्स भी वकाना के पास आती हैं और उसके साथ बातें करना शुरू कर देती हैं, लेकिन अब मैरिन लोगों को जाना होता है, इसीलिए वो वकाना को गुड बाय कह के वहां से चली जाती हैं। अब मैरिन वकाना के साथ बात करने की जब भी कोशिश कर रही होती है तो वकाना उसे अवॉइड कर रहा होता है, लेकिन मैरिन को समझ नहीं आ रही होती कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। अब वकाना जब स्कूल से जा रहा था तो मैरिन उसके पास आके बात करने की फिर भी कोशिश करती है, लेकिन वकाना वहां से भी भाग जाता है और एक जगह पे जाके छुप जाता है और वो मैरिन से सॉरी करने के बारे में सोच रहा होता है। लेकिन मैरिन उसके पास आती है और वो उससे कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे सॉरी भी करनी है तो तुम्हें मुझसे भागना नहीं चाहिए, तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए। तो वकाना उसे कहता है कि मैं बस तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि हम लोग दोस्त नहीं है ना। लेकिन मैरिन उसका हाथ पकड़ के भागना शुरू कर देती है। वो उसे कहती है कि हम लोग फ्रेंड्स हैं और अब वो लोग शॉपिंग पे निकल जाते हैं, जहाँ पे जाके वकाना मैरिन को अपनी बनाई हुई ड्राइंग्स दिखाता है और अपनी कैलकुलेशंस भी दिखाता है। मैरिन को उन सबको देख के बहुत अच्छा लगता है और वो कहती है कि तुमने तो बहुत ज्यादा मेहनत कर लिया, इवन तुमने तो शूज के बारे में भी डिसाइड कर लिया है। अब उन लोगों को कपड़े वगैरह खरीदने होते हैं, वो बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। वकाना को समझ नहीं आ रही थी कि वो पैसों को लेकर क्या करेगा, लेकिन मैरिन उसको पैसे निकाल के देती है और वो कहती है कि जितने चाहे उतने उड़ाओ, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब वो लोग अपनी शॉपिंग डन कर लेते हैं कि उन लोगों को अब विग वगैरह और बाकी सारी चीजें भी खरीदनी होती हैं और मैरिन उसको दूसरी शॉप पे ले जाती है, जहाँ पे जाके वकाना बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है विग्स वगैरह को देकर, क्योंकि वो अपनी डॉल्स को भी इन सब से सजा सकता है। अब वो उसे कुछ सजेशन देता है और मैरिन उसे बताती है कि वो यहाँ पे अकेले आने वाली थी, लेकिन वकाना को उसके साथ आना उसके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहा है। अब उसे अपने अंडरगारमेंट्स खरीदने होते हैं, इसीलिए वो वकाना को भी साथ ले जाती है। वकाना वहाँ पे जाकर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो रहा था, लेकिन फिर भी मैरिन उसको पर्दे के अंदर से अपने कपड़े दिखाती है और वो उसे कहती है कि क्या ये मुझ पे प्यारे लग रहे हैं, और वकाना से कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, बस फटाफट से कपड़े खरीद दो, और मैरिन उसको छेड़ना शुरू कर देती है। अब इस सब के बाद रात को कुछ लोग स्टॉप पे खड़े हुए बस का इंतजार कर रहे होते हैं और वो बहुत ज्यादा थके हुए होते हैं, लेकिन मैरिन और वकाना एक दूसरे से बातें किए चले जा रहे होते हैं। वो दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन लोगों ने आज बहुत सारी शॉपिंग की होती है। मैरिन वकाना को दूसरे कॉस्प्ले के बारे में बता रही होती है जो कि लोगों ने पिक्चर्स अपलोड की होती हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो वकाना से
पूछता है कि क्या तुम अपनी भी पिक्चर्स अपलोड करोगी? तो मैरिन उससे कहती है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैरिन को एक कॉस्प्लेयर के ऊपर बहुत ज्यादा क्रेज होता है, वो उससे मिलना भी चाह रही होती है। वकाना भी उसे बताता है कि जब बचपन में पहली बार उसने हाइना डॉल्स को देखा था तो वो उन्हें देखता ही रह गया था, वो उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आई थी। और वकाना को लगता है कि मैरिन उसके बचपन की यादों को वापस लेके आ रही है, जो कि उसके लिए बहुत अच्छा था। कि अचानक से मैरिन एक खाने वाली दुकान को देखती है जिसे देख के वो पागल हो जाती है और वो स्नैक लेने के लिए कहती है। वो लोग स्नैक लेके चलना शुरू कर देते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं कि वो दोनों एक पुल के ऊपर रुके हुए होते हैं और मैरिन वकाना का थैंक यू करती है और वो उसे अपना स्नैक भी ऑफर करती है, लेकिन वकाना मना कर देता है क्योंकि उसको भूख नहीं लगी होती। लेकिन मैरिन उसे कहती है कि मैं तो जब तक पेट भर के खाना लूं मुझे सुकून ही नहीं मिलता। अब वो दोनों चल रहे होते हैं कि मैरिन कहती है कि मैं अपनी ट्रेन को मिस कर दूंगी, इसीलिए वो भागना शुरू कर देती है और उसे भागते भागते गुड बाय कह रही होती है और सब लोग उनकी तरफ हैरानगी से देख रहे होते हैं। वकाना भी बहुत ज्यादा हैरान हो चुका होता है उसके इस बिहेवियर पर। अब वकाना अपने घर वापस आ रहा होता है और वो ट्रेन के अंदर खड़ा हुआ सोच रहा होता है कि मैरिन ने उसे बताया कि उसे 2 हफ्तों के अंदर अंदर अपने कपड़े चाहिए, क्योंकि उसने एक कॉस्प्ले फंक्शन के अंदर जाना है जहाँ पे उसने अपना ये कॉस्ट्यूम पहनना है। अब वकाना सोच रहा होता है कि उसका सूट किस तरह से सिएगा और उसे कितना टाइम लगेगा। वो बहुत ज्यादा परेशान होता है। अब वो घर जाता है तो उसके ग्रैंडपा उसका वेलकम करते हैं और वो उससे पूछते हैं कि आखिर तुम आज इतनी लेट क्यों आए? तो वकाना उनको बताता है कि वो अपनी एक फ्रेंड के साथ शॉपिंग पे गया हुआ था कि अचानक से उसका एक बैग गिर जाता है जिसके अंदर से मैरिन के अंडरगारमेंट्स निकलते हैं और उसके ग्रैंडपा उन्हें देख के गिर जाते हैं। वो हॉस्पिटल जाते हैं और वकाना थोड़ा सा परेशान होता है। वकाना की कजन भी वहाँ पे आई हुई होती है, वो भी ग्रैंडपा की बहुत ज्यादा केयर कर रही होती है। ग्रैंडपा को अपने साथ ले जाती है और वकाना को उसके घर ड्रॉप कर देती है। वकाना अगले दिन स्कूल के अंदर थोड़ा सा परेशान बैठा हुआ होता है कि मैरिन उसके पास आती है और वो उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है। तो वकाना उसे बताता है अपने ग्रैंडपा के बारे में और घर के बारे में। तो मैरिन उसे कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन वकाना उसे कहता है कि तुम्हें सब के बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैरिन उसके साथ अपने कॉन्टैक्ट चेंज कर लेती है। वो लोग चल रहे होते हैं कि अचानक से वो लोग नोटिस बोर्ड के अंदर चेक करते हैं कि उन लोगों के टेस्ट आने वाले हैं। वकाना इस बात को भी लेकर परेशान हो जाता है कि उसको तो मैरिन का कॉस्ट्यूम भी सीना था। अब वकाना घर जाता है तो उसे घर जाकर भी कॉल आती है कि एक क्लाइंट उनकी हाइना डॉल्स को चेक करना चाहते हैं और विजिट करना चाहते हैं और वो लोग कल ही आना चाहते हैं। वकाना उनको मना करने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो लोग फ्रांस से आ रहे होते हैं, इसीलिए वकाना उनको मना नहीं कर पाता। अब वकाना को अगले दिन उनको विजिट करवाना होता है दिन में, और फिर रात में उसको बैठ के मैरिन का कॉस्ट्यूम पे भी काम करना होता है। स्कूल जाकर अपने टेस्ट देने होते हैं और वकाना बहुत ज्यादा थका हुआ था। वो मैरिन से भी बिल्कुल बात नहीं कर पा रहा था। मैरिन उसके लिए खाना लेके भी जाती है, लेकिन वो घर की लाइट्स ऑफ देख के वहां से खामोशी से चली जाती है। लेकिन वकाना अपने घर पे पड़ा हुआ था और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है इतना सारा काम करने की वजह से। लेकिन फिर भी वकाना किसी भी कीमत पे मैरिन का कॉस्ट्यूम बनाना चाह रहा होता है और उसे अपने ग्रैंडपा की याद आना शुरू हो जाती है, जो कि उसे बचपन में बताया करते थे कि अगर हम लोग अपना काम रोज की रोज ना करें तो हमें जंग लग सकता है, हमारी स्किल को जंग लग सकता है और इसी तरह से हम लोग बेकार हो सकते हैं। लेकिन वकाना को उनकी बातों के बावजूद भी प्रैक्टिस करने में बहुत ज्यादा मसला आया करता था। लेकिन अब वकाना बहुत ज्यादा थक चुका था, उसके पास बिल्कुल भी काम करने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन फिर भी वकाना उठ जाता है और मैरिन के कॉस्ट्यूम के ऊपर काम करना शुरू कर देता है। वो उसे सुबह को मैसेज कर देता है और मैरिन पहुंच जाती है। मैरिन जब अपने कॉस्ट्यूम को देखती है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो वकाना से कहती है कि तुम्हें क्या लगा था मैंने ये आज ही पहनना है? तो वकाना से पूछता है कि क्या तुम्हें आज नहीं पहनना था? तो मैरिन से कहती है कि मुझे लगा था कि तुम्हें थोड़ा सा वक्त लगेगा, इसीलिए मैं इसे आज नहीं पहनने वाली थी। वो फंक्शन तो कुछ दिनों के बाद है जहाँ पे मुझे इसे पहनना था। वकाना बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाता है। मैरिन रोना शुरू कर देती है। वो कहती है कि मुझे लगा था कि तुम शायद अपने ग्रैंडपा को चेक कर रहे हो, इसलिए तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने इतने कम वक्त के अंदर अंदर मेरा कॉस्ट्यूम सी दिया। वो रो रही होती है, लेकिन वकाना उसे खामोश करवाता है और वो उसे कहता है कि मेरे ग्रैंडपा मुझसे कहा करते थे कि हम लोग सामने वाले की खुशी के लिए जो काम करते हैं, जो भी करते हैं, इसीलिए क्या तुम अब खुश हो? तो मैरिन उसे कहती है कि हाँ बिल्कुल मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो वकाना से कहता है कि तुम्हें इसे एक बार पहन के चेक कर लेना चाहिए, ताकि अगर कहीं भी कोई भी मसला हो तो मैं उसे करेक्ट कर दूं। अब वकाना मैरिन का मेकअप करना शुरू कर देता है और उसे मेकअप के बारे में भी बहुत कुछ पता होता है। मैरिन ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो रही होती है। उसके पास उसकी डॉल्स का सामान होता है और वो उसकी मदद से मैरिन का मेकअप करना शुरू कर देता है। अब मैरिन अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है और वो अपना कॉस्ट्यूम पहन लेती है। वो वाकई में शिजुका दान जैसी लग रही होती है और वो वकाना से भी पूछती है कि क्या वाकई में वो प्यारी लग रही है? तो वकाना उसकी तारीफ करता है और मैरिन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। कहानी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।